भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा गादी उत्कल बंगा हिमाचल यमुना गंगा ऊंचल चल रंगा सब शुभ नामे जागे सब शुभ आशीष मांगे जाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर इस झंडा हम लोगों के सुख दुख के साथी और मदरसे के स्थापना से लेकर अब तक के सहयोगी आदरणीय नंदलाल भारती जी, हमारे मदरसे के कमेटी के मेंबर, बड़े भाई, मदरसे के स्थापना से लेकर के अब तक के साथी, हमारे हर सुख दुख में हमारी हाल जानने वाले और मदरसे और मदरसे के बच्चों का हाल जानने वाले जनाब बड़े भाई अंशुल अंसारी साहब और दूर दराज से आए हुए हमारे मेहमान, हमारे शिक्षक गण एवं बच्चे एवं बच्चियों, आप सभी को 67वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक उपस्थित हुए हैं। बड़े भाई सुरेश यादव जी जो राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश कार्यकारिणी के मेंबर हैं, ये भी आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए, लेकिन अब इनकी उपस्थिति लेट लगातार अपने मंजिल के तरफ बढ़ना और इस पूर्व जवान में एक सपना था कि मदरसे के मदनपुर से लेकर फतेहपुर के बीच में कोई ऐसा मदरसा हो जिसमें दीन की शिक्षा भी दी जाए और दुनियावी शिक्षा भी दी जाए। संस्थापक इस गांव के तमाम लोग मिलकर और मेरे वालिद साहब के सपनों का मदरसा बनना था, उनकी कमी अक्सर हम लोगों को खलती है। काश अगर खुदा ने 10 साल की और उम्र अता कर दी होती तो इसकी हालत कुछ और होती, लेकिन खैर अल्लाह पाक को जो रजा वही रजा सबका है, उसको होने को कोई टाल नहीं सकता। उनके अथक प्रयासों से इस मदरसे ने अपनी मंजिल को काफी ऊंची कर ली है और उनके सपनों को साकार कर ले और उनके बताए हुए रास्तों पर हम लोग चल लें, उनके सपनों को सजाने में ही हम लोगों की कामयाबी है। ये मदरसा अलविया रजाउल इस्लाम इस सोच से नहीं है कि केवल यहाँ इस्लामी तालीम दी जाए, इस सोच की है कि यहाँ के तालिबे इल्म यहाँ से पढ़े,
इल्म हासिल करें तो केवल इस्लामी तालीम और दीनी तालीम इल्म हासिल न करें, बल्कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस की तालीम हासिल करें, कंप्यूटर की तालीम हासिल करें। और यही हमारे बच्चे तालीम हासिल करके एक न एक दिन कोई इसी में से कोई वैज्ञानिक पैदा होगा, कोई IAS पैदा होगा, कोई IPS होगा, कोई SDM होगा। तब इस सपने को साकार हम लोग समझेंगे कि मेरा एक भी बच्चा अगर पढ़ाया हुआ यहाँ से कोई इस मुकाम पे हासिल कर लेता है तो हम लोगों का सपना साकार हो जाता है। हम अपने शिक्षक बंधु और छात्र छात्राओं से भी गुजारिश करेंगे कि आपको जो समय मिला है उसका सदुपयोग करें। समय हमेशा एक समान नहीं होता, क्योंकि हम लोग भी कभी कोई सपने में नहीं सोचा होता कि मदरसा का बोर्ड में खत्म हो जाएगा। मदरसा एक्ट जो 2004 बना था, कोई सपने में भी नहीं सोचा था कि ये खत्म हो जाएगा। 2024 का साल पूरे प्रदेश के मदरसों के लिए दुश्वारियों का समय रहा है। हुकूमत और कानून का ऐसा खेल था कि मदरसा बोर्ड 2004 खत्म हो गया था। दुर्भाग्य जो भी हो या हम लोगों का सौभाग्य हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, जो कानून दिया, वह संविधान इस समय, इस मुसीबत के घड़ी में हम लोगों के काम आया। अगर ये संविधान नहीं होता तो हम लोग शायद कहीं और होते, न मदरसा होता, न तालिबे इल्म होते, न हम लोग कोई टीचर होते। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की संविधान की देन है कि आज हम लोग अपने मुकाम पे अपने हैं और इस प्रोग्राम करने में आज कर रहे हैं। जो हम लोगों के साथ दुश्वारियां हुई, हम लोग झंडा फहराने के लिए फहराने के काबिल भी नहीं होते। ये हमारी संविधान की देन है कि हम आज खड़े हैं। यही 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और उस संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए जो कानून बनाया गया था और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो कानून उसमें बना दिया था, उसी कानून के बदौलत आज हम लोग खड़े हैं। उनका भी हम उस कानून का हम पालन करें और हम अपने भाइयों से चाहेंगे, सभी भाइयों से चाहेंगे कि आपका अधिकार भारत के संविधान में निहित है। उस अधिकार को लेने के लिए आपको संविधान पढ़ना पड़ेगा और संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी। अंत में हम अपने बच्चों से अपील करते हैं, छात्र और छात्राओं से कि कल से विद्यालय खुलने जा रहा है। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कल से विद्यालय आइए और आकर तालीम हासिल करिए और अपने समय का सदुपयोग करिए। समय बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो समय है वह चुक जाएंगे तो फिर दोबारा आने वाली नहीं है। इसी के साथ आप सबसे गुजारिश करते हुए कि आप अपने बच्चों को
हम लोगों के हवाले करिए, कम से कम करके देखिए अपने नौनिहालों को। हम 2 साल 3 साल का समय हमको दे दीजिए और आपके नौनिहालों को हम दीनी और दुनियावी दोनों तालीम में निपुण करने का काम करेंगे। इसी के साथ आप सबको गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, मुबारकबाद पेश करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुब्बुल वतनी मिनल ईमान। सदक़ल्लाहु अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। आज के 76वें यौम जमहूरिया गणतंत्र दिवस के मौके पर हम सबकी सदारत कर रहे, अध्यक्षता कर रहे मदरसा अरबिया रज़ा सलाम तनिया कला के सदरुल मुदर्रिसीन जनाब वसी अहमद साहब हम सब के बीच तशरीफ लाए हुए मेहमान खुसूसी, मेहमान एजाजी हजरात, मुअज़्ज़ज़ असातिज़े कराम, अजीज बच्चों, बुजुर्गों, साथियों, हम और आप आज मुल्क हिंदुस्तान की कानून साज और यौम कानून यानी 26 जनवरी 2025 मना रहे हैं। आज के दिन हिंदुस्तान को अपना कानून मिला था और उस अपने कानून के जरिए हमें वोट देने, अपना नेता चुनने, अपने तरीके से जिंदगी गुजारने का एक मियार हासिल हुआ था और जिसके लिए सबसे ज्यादा जिस शख्स ने मेहनत की और जिसे कानून साज असेंबली का सदर मुंतखब किया गया वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, जिन्होंने मेहनत व जतन करके हिंदुस्तान के आईन संविधान लिखने में दिन और रात एक कर दिए और तन मन धन के साथ हर एक वर्ग, हर एक समुदाय, हर एक मजहब के लोगों के लिए एक ऐसा कानून बनाया जिसके लिए अल्लामा इकबाल ने कहा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू से था हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुल से था हमारा। 26 जनवरी उसी वक्त अपने तकमीरी मरहले को पहुंच सकती है और 26 जनवरी मनाना उसी वक्त हमारे लिए बेहतर हो सकता है कि जब हम हर वर्ग, हर समुदाय, हर तबके के लोगों को मुत्तहिद करके इस मुल्क के निजाम को बेहतर तरीके से चलने दें और चलाएं। एक सियासतदान, एक नेता की ये जिम्मेदारी होती है कि वो संविधान के आईने में, भारत के उस कानून के आईने में जिसे संविधान कहा जाता है, जिसे इंडिया का सबसे बेहतरीन कानून कहा जाता है, जिसकी हिफाजत और जिसको बनाने के लिए, मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए इस मुल्क के नौजवानों ने खास तौर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद,
मौलाना इनायतुल्लाह काकोरी और जितने भी उलमा रहे, जितने भी मशाइख रहे और जितने भी क्रांतिकारी रहे, सबने जिस खून की बलिदानी पेश की, अपनी जवानी को कुर्बान किया, इसलिए कि हमारा मुल्क आजाद होकर हम अपने कानून, अपने तरीके पे अपनी जिंदगी गुजारें। और 26 जनवरी 2025 मनाते हुए मैं मदरसा अरबिया रिजाल इस्लाम तेनिया कला के असातिज़ा के तरफ से और सबके तरफ से एक पैगाम इस मुल्क के उन लीडरान के कानों तक पहुंचाना चाहता हूं जो आज न जाने किन किन नजरियात के साथ सियासत कर रहे हैं। एक बात कान खोल करके सुन लीजिए, जब वतन को लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी, फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले वतन, ये हमारा चमन है, हमारा चमन। अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले एक जहन दे दिया था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को कम आंकने की कोशिश न की जाए। हिंदुस्तान का मुसलमान जहां कुरान पढ़ता है, उस कुरान को पढ़ने के लिए गंगा में वजू किया करता है। हिंदुस्तान का मुसलमान जब भी इस हिंदुस्तान में अपनी तवानाई के साथ उठा है तो एक इनकलाब आया है। और अल्लामा इकबाल ने कहा था, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुल से था हमारा। तो आज मदरसा अरबिया रिजाल इस्लाम तेनिया कला में आप तशरीफ लाए, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। इस उम्मीद के साथ या आप ऐसे ही आते रहें, हमारी महफिलों को सजाते रहें, अपने बच्चों को हमारे हवाले करके आप एक बार दो बार जरूर तशरीफ लाएं, ये जानने की कोशिश करें कि मदरसा अरबिया रिजाल इस्लाम आपके नौनिहालों को किस तरह से निखारने का काम कर रहा है। और एक बात मैं कहा करता हूं, सोच अच्छी है तो तहरीर भी अच्छी होगी, फेल अच्छा है तो तामीर भी अच्छी होगी। मैंने कल खुद को मदीने में टहलते देखा, ख्वाब अच्छा है तो ताबीर भी अच्छी होगी। जिस ख्वाब को देखा था इस मदरसे के मानी मवानी मरहूम अमीन नवल्लाह मरकजहू ने, और जिस उमंग हौसले के साथ इस इदारे का क़याम किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके बच्चे, असातिज़ा और जो भी हमारे मुआविनीन हैं, वो दिल जमाई के साथ, हौसले के साथ इस इदारे को तरक्की देने का काम कर रहे हैं। मैं एक बार फिर सभी आए हुए मेहमान हजरात का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। दुआ गो हूँ अल्लाह ताला हमें 26 जनवरी 2025 के जुमला मरासिम के साथ, बुलंद हौसले के साथ एक नए हिंदुस्तान को सजाने की तौफीक अता फरमाए। आपने आए हुए मेहमानों को पेश किया। अब मैं इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी, लास्ट स्पीकर, साथ ही साथ इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे हमारे बीच आली जनाब प्रधानाचार्य मदरसा अरबिया रिजाल इस्लाम तेनिया कला आली जनाब वसीम अहमद साहब। मैं 2 मिसरों के साथ मैं उनको माइक्रोफोन पे आवाज दूंगा, फिर वो आएंगे और अपनी बातें रखेंगे इस यौमे जमहूरिया के मौके से, और इस प्रोग्राम का साथ ही साथ समापन का भी घोषणा करेंगे। इस चमन के लिए, बागपन के लिए, इस चमन के लिए, बागपन के चमने के लिए, बागपने के लिए, जान तन सब फिदा, जान तन सब फिदा है वतन के लिए। और धरती अंबर फिजा मिस्र जन्नत निशान। आचार्य महोदय, दूर दराज से आए हुए अतिथिगण, शिक्षकगण, बच्चे एवं बच्चियां,
इस 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर आप सभी को हम और विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक बधाई देते हैं और साथ ही इस तिरंगे के बारे में कुछ जानकारियां साझा करेंगे जिससे आपको ये जानकारी मिलेगी और आप पहले से भी इसके बारे में जानकारी करते रहे हैं, करते रहे हैं और समय समय पर शिक्षक वर्ग द्वारा आप सबको जानकारियां दी जाती रही है। और ये कोई मामूली तिरंगा नहीं, ये तिरंगा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सबके सर्वसहमति से इस तिरंगे को ये रंग दिया गया था। इस रंग से पहले कई बार इसमें बदलाव किया गया, समय समय पर सर्वसहमति से इसमें बदलाव किया जाता रहा और सबसे पहले 1906 ईस्वी में इसको बंगाल में डिजाइन किया गया था और इस पर्पज से डिजाइन किया गया था ताकि लोग एक झंडे के नीचे रहकर और इसकी असलियत को बढ़ाते रहे और इकट्ठा होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे, जिससे अंग्रेज यहाँ जल्द से जल्द देश को खाली करके और इस देश को खाली करके चले जाए ताकि यहाँ अमन अमान कायम हो और लोग सुख चैन से रहे, क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत जुर्म ढाया है। प्यारे बच्चों, आपको ये सिर्फ 3 रंग और ये कुछ 24 तिलियां जो दिखाई दे रही है, ये मामूली तिलियां नहीं है और ये कोई मामूली झंडा नहीं है। ये सभी धर्मों का एक गठबंधन है, एक जोड़ है, एक प्यार है, एक स्नेह है। एक बात पता है, एक अंग्रेज ने कहा जब 1857 की क्रांति में जफर साहब को, बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया था और जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया था, तो एक अफसर ने चिढ़ाते हुए कुछ यूं शब्दों में कहा, ए जफर, दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, शमशीर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की, ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो पता है उस शख्स ने क्या कहा, एक कील निकाली, एक कील रखा हुआ था लोहे का बगल में, उसे उठाया और उसमें 2 लाइनें जोड़ने का और काम किया। कहा, अफसर तू कहता है दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की, तो एक लाइन और भी सुनते जा। गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। जय हिंद, जय भारत। तराने 26 जनवरी पेश किया। हम सभी महसूस हो रहे थे कि कश्मीर मित्र जन्नत गंगो जमन की बात, कि कश्मीर मित्र जन्नत गंगो जमन की बात, करते हैं हम अपने वतन की बात, करते हैं हम अपने वतन की बात। अब मैं फिर इस प्रोग्राम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस प्रोग्राम के जायके को तब्दील करते हुए मैं सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए मदरसा अरबिया रिजाउल इस्लाम तेरिया कला के उस्ताद मास्टर नियाज अहमद साहब को आवाज दूं कि वो आए और इस गणतंत्र दिवस के मौके से चंद बातें पेश करें। मास्टर नियाज साहब। के सम्मा लबों पर सजा, दुरूदों के सम्मा लबों पर सजा, अंधेरा मिटाने हुजूर आ रहे हैं, दुरूदों के सम्मा लबों पर सजा, अंधेरा मिटाने हुजूर आ रहे हैं। उठो सुन्निया, उठो सुन्निया,
दामन को भर लो, मुक़द्दर जगाने हुजूर आ रहे हैं। पढ़ के सल्ले अला या मोहम्मद, ये जलसा सजाओ हुजूर आ रहे हैं। जरा पढ़ के सल्ले अला या मोहम्मद, ये जलसा सजाओ हुजूर आ रहे हैं। दिलो जान सब, दिलो जान सब, दिलो जान सब उनके कर लो हवाले। नजर को बिछाओ हुजूर आ रहे हैं। सुहानी घड़ी और पिछला पहर है, सबसुम बतामा वो देखो कमर है। मदीने के जैरो सितारों से कहे ना, जरा मुस्कुराओ हुजूर आ रहे हैं। ये हिरन कैद में रह के इतला रही थी, ये कह के बच्चों से बल खा रही थी। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, चलो मुस्कुराओ कि हमको छुड़ाने हुजूर आ रहे हैं। सभा झूमती है, सभा झूमता है। फरिश्तों से देखो खुदा कह रहा है, ये जन्नत के हूरे, ये जन्नत के हूरे, ये जन्नत के हूरे यहाँ जा रही हो। मेरे घर भी आओ हुजूर आ रहे हैं। आगमन से आया है सुगंधित पवन, आगमन से आया है सुगंधित पवन। मन चाहे लुटा दो खुशियाँ पवन, मन चाहे लुटा दो खुशियाँ पवन। हंस रही है धरा गा रहा है गगन, हंस रही है धरा हंस रहा है गगन। स्वागतम 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 स्वागतम, आप आए ही जैसे कली खिल गई, आप आए ही जैसे कली खिल गई। चेतन की जैसा खुशी मिल गई। दिल की है एक टूटी क्षमा कीजिए, हृदय में मुझको बसा लीजिए। आ रही है कली गा रहा है सुमन, आ रही है कली गा रहा है सुमन। स्वागतम 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 स्वागतम। जय वो कितना प्यारा मेरा चंदा निराला, जी करे देखती रहूं। वो कितना प्यारा मेरा चंदा निराला, जी करे देखती रहूं। उन माओ के लाल गए, उन बहनों के भाई, उन वीरों ने साथ गवा के लाई अपनी आजादी। उड़ता बादल बहता पानी, बोले मस्तानी। सबसे प्यारा मेरा झंडा भारत की निशानी। जय हिंद जय भारत। अलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है। तब जाके कहीं हमने सर पे केसरी रंग सजाया है। और एक एक प्रोग्राम का अलग है मेरी जमीन महबूब, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून बहे।
तेरी मिट्टी में मिल जाऊँ गुल बन के मैं खिल जाऊँ इतनी सभी हजरात से और तमाम असातिज़ा कराम से हमारे प्रधानाचार्य महोदय की ख्वाहिश है कि जो भी हजरात तशरीफ लाए हैं तो बिना विश्राम के वो तशरीफ न ले जाएंगे, बैठे रहें आखिर वक्त तक प्रोग्राम के। आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। और तलबा, आप इनके गार्जियन हैं, आप यहाँ बैठेंगे तो आप अपने बच्चों का हुनर देखेंगे कि हमारे बच्चे अगर मदरसे में जाते हैं तो पढ़ते क्या है, तैयारी क्या करते हैं, तो आप भी अपने बच्चों की हौसला अफजाई करेंगे। तो इत्मीनान रखें, बैठे। और मैं इस प्रोग्राम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आवाज दूं दरख्शां खातून कक्षा 10, दरख्शां खातून कक्षा 10। सीता हमारा सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले है इसकी ये गुल। सीता हमारा सारे जहां से अच्छा पर्वत हो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का वो सुंदरी हमारी वो पाशवा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा सारे जहां से अच्छा गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिसके दम पे रस के जीना हमारा सारे जहां से अच्छा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। और फिर उसके बाद इसको जो है हम वतन ऐसे करके फिर ऐसे पूरा सीता हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता यहाँ ले गए हमारा सारे जहां से अच्छा। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा सारे जहां से अच्छा। काश जिंदगी में वो शाम आए जिस मिट्टी से जन्मे उसके भी कभी काम आए। काश जिंदगी में वो शाम आए जिस मिट्टी से जन्मे उसके भी कभी काम आए। हर शाम को यही दुआ है रब से देश के लिए, काश कुछ करके शहीदों में मेरा भी नाम है। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय गीत सारे जहां से अच्छा तालिबा नेहा खातून मदरसा अरबिया रिजाउल इस्लाम ने आप सभी के दरमियान पेश किया। दुआ है हम सब मिलकर दुआ करें इन तमाम तलबा व तालिबात के लिए कि इनका जो मुस्तकबिल हो, इनका भविष्य हो, वो सुनहरा हो। अब मैं बाज़ाब्ता तौर पे इस प्रोग्राम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो इस यौम जमहूरिया के मौके से जो रस्म हुआ करते हैं, हम लोगों ने मुकम्मल तौर पे उसको किया और बहुत ही बेहतर अंदाज में किया। हमारे मेहमान हजरात भी कसीर तादाद में मदरसे के अहाते में तशरीफ लाए हैं। मैं फिर एक बार मदरसे की तरफ से, अरकान कमेटी की तरफ से, तमाम तलबा व असातिज़ा की तरफ से जितने भी मेहमान वो गांव के हों,
वो किसी और जगह से आए हों, उनका हम तहे दिल से खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं, स्वागतम करते हैं। और फिर मैं इस प्रोग्राम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अब इस प्रोग्राम की अगली कड़ी को शुरू करने के लिए सबसे पहले तिलावते कलामे पाक करने के लिए मैं आवाज दूं मुताल्लिम हाफिज सिराज सल्लमू, वो आए, अल्ताफ रजा सल्लमू वो आए और चंद कुरान करीम की आयतें तिलावत करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ولسوف ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم। السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته। यौम जमहूरिया के मौके से आज सभी हजरात तशरीफ लाए। मदरसा अरबिया रज़ाउल इस्लाम वाराकी